तो सब सावधान हो जाए, क्या कुछ ना कुछ तो है। देवी क्या बात है। अच्छा देखो, बरसों बीत गए, सती ने जैसे ही कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ, ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बड़े सुंदर शब्दों में सती बोल रही हैं। और ये ज्ञान ले लेना, ससुराल में रह करके कभी ये नहीं कहना मेरे पिताजी, मेरा भैया, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, ये नहीं कहना, मेरे नहीं कहना। सती से सीखो, सती क्या कह रही है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थतामे विबुधा व्रजन्ति। बस वाणी ही है। सती क्या कह रही है, ये नहीं कह रही मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्, अरे भूत भावन, आपके ससुर साहब के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको चलना नहीं है। मेरे पिता के यहाँ नहीं, तब तो बट जाते। आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां आपको जाना नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान शिव, इतनी बरसों पुरानी बात आज बता रहे हैं। आज भगवान शिव बोले सती उस यज्ञ में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जानबूझ करके हमें उस यज्ञ में बुलाया नहीं गया है, इसलिए हमें वहां नहीं जाना है। अच्छा ये देखो, सबसे ज्यादा व्यक्ति को सम्मान कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है? ससुराल में मिलता है कि नहीं? कैसा भी हो, ससुराल में तो ठाट बाट से ही जाते हैं। सबसे ज्यादा सम्मान जहां मिल रहा है, और भगवान शिव को अपमान भी सबसे ज्यादा वहीं से मिला। ये देखो, जहां सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है ससुर साहब के यहाँ, और ससुर से ही इनको अपमान मिल रहा है। आज का व्यक्ति अगर ससुराल में जाए और ससुराल में अगर अच्छे से सेवा नहीं हो, तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया और सासू माँ ने 10 रुपए से तिलक कर दिया। अब मार्ग में पत्नी से डांटते हुए कह रहा, मैं तो पहले ही जानता था तेरी माँ ने हमारा कभी सम्मान ही नहीं किया, इसलिए तो मैं नहीं आता। अरे कम से कम 30 रुपए के तो मैं केले लेकर के आया था, तिलक में क्या 10 रुपए थे? तो पत्नी बोली, केले बेचने के लिए आए थे कि मुझे लिवाने के लिए आए थे? अर्थ क्या है? जहां सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है और वहां से ही सबसे ज्यादा अपमान मिला। आज का व्यक्ति तो सम्मान में भी अपमान खोज लेता है। ससुराल में कितनी भी सेवा करो फिर भी कम दिखती है, उसमें भी अपना अपमान खोज लेता है। अगर थोड़ी सी सेवा में कमी हो जाए, पत्नी से कहता है तेरे भाई ने ये बोला, तेरे चाचा ने ये बोला। धन्य है भगवान शिव से सीख लो, अपमान मिलने के बाद में भी एक बार भी अपनी धर्मपत्नी सती से नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे अपशब्द कहे। एक बार भी नहीं कहा। और ये इसलिए क्योंकि अगर हमें इन बुराइयों से बचना है, कलह से बचना है, तो बुराई को जब हो रही तो उसे वहीं छोड़ दो, उसका विस्तार मत करो, तो बच जाओ। हम क्या करते हैं, अपने परिवार में वो बुराई का बीज बो देते हैं, तो बीज इतनी जल्दी तो नहीं होता है, तो धीरे धीरे बढ़ता है। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? हम अपने बच्चों से क्या कहते हैं? अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, ध्यान रखना, तुम मेरी संतान हो, मेरे बेटे हो, तुम अपने ताऊ के लिए कभी नहीं छोड़ना जब मौका मिले, क्योंकि मुझसे बेईमानी करी है उनने। तुम अपने चाचा को कभी नहीं छोड़ना, उन्होंने ये बेईमानी मेरे साथ करी थी। तो हम कौन सा बीज डाल करके जा रहे हैं? अरे हमारा जीवन तो कुछ समय के लिए बचा है, लेकिन संतानों का जीवन तो आगे बहुत है। हम कौन से संस्कार डाल करके जा रहे हैं? हम उनके जीवन में दुश्मनी का बीज बो करके जा रहे हैं कि जैसे जीवन हमारा बीता है कष्टों में, उसी प्रकार से उनका भी उसी प्रकार से कष्टों में जीवन जिए। नहीं, अरे हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के प्रति एक सा व्यवहार नहीं रहता। हमारा व्यवहार अगर गलत होगा तो हमें ऐसा व्यवहार मिला, तो हम उस दुश्मनी को परिवार के अपने बच्चों में क्यों बो करके जाएं? उन बच्चों को कभी नहीं बताना चाहिए कि हमारे संग में किसने बेईमानी करी और किसने अच्छा किया।
उनका अपना एक जीवन है। तो भगवान शिव ने सती से आज ये कहा, इतनी बात वर्षों पुरानी हो गई है, आज कह रहे हैं सती जानबूझ करके तुम्हारे पिताजी ने हमें बुलाया है। आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेल। ये गोस्वामी जी ने कहा है इस दोहे में कि जहाँ आओ आदर ना हो, वहां पर चाहे सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। और आवत ही हर्षित उठे और जावत दे बेरोए, तुलसी ऐसे मित्र घर, भूखे रहिए सोए। हाँ, जहाँ प्रेम है, जहाँ आपको देख करके उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाए, उसका चेहरा खिलखिला जाए, समझ लेना ऐसे मित्र के घर में अगर पूरी रात भूखे भी सोना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, रह जाए। और अगर बड़े से बड़े व्यक्ति के यहाँ पहुँच करके अगर हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं है, आओ आदर नहीं है, तो वहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस शास्त्रों का सिद्धांत है। क्योंकि जितना अधिक समय वहां आप बिताओगे तो उतने ही समय में आपको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शिव ने समझाया, देवी जहां उनका बुलाने का भाव ही नहीं है तो वहां हमें नहीं जाना है। लेकिन सती ने सोचा कि अब मुझे तो जाना है, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव पहले ही जानते हैं कि बस अब सती इस रूप में हमारे साथ नहीं रहेंगे। नंदीश्वर से कहा, अपनी माताजी के समस्त श्रृंगारों को अपने साथ ले ले, और देवी तुम्हें जाना है तो आप जाइए, हमारी आज्ञा है, हमारी अनुमति है। सती ने जैसे ही अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रस्थान किया, नंदीश्वर पर बैठकर कुछ गण साथ में जा रहे हैं। सती श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास है, और यज्ञ में दोनों की जरूरत होती है, विश्वास की भी जरूरत है और श्रद्धा की भी है। अब इस दक्ष के यज्ञ में विश्वास नहीं है, केवल श्रद्धा जा रही है। एक सूत्र और है, पत्नी की शोभा पति के साथ में है, अकेले नहीं है। किसी भी समारोह में, किसी भी उत्सव में पत्नी अगर बिना पति के जाएगी, अकेली जाएगी, तो उसकी वो शोभा नहीं होती है, वो सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान तो पत्नी का पति से ही मिलता है, क्योंकि पत्नी का सर्वस्व तो पति है। उसके मायके पक्ष में भी अब उसकी जो पहचान है उसके पति से ही तो है। आज सती जैसे ही पहुंची हैं तो सब अन्य बहनें जो आई हैं ना, अब सबको पता चल गया कि बिना बुलाई आ रही हैं, तो अब बोलने की जरूरत नहीं होती। एहसास अपने आप हो जाता है कि अब सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है। बाणी से नहीं, आपका व्यवहार बता देता है कि अंदर क्या है। तो आज सती को देख करके किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया। अन्य बहनें जो हैं बहुत मुस्कुरा रही हैं, खिलखिल करके हंस रही हैं, उपहास उड़ा रही हैं। सती को अब एहसास होने लगा कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी और मैं अकेली इस यज्ञ में चली आई। ना तो ब्राह्मणों ने सम्मान दिया, किसी भी सदस्य ने सती को देख करके सम्मान नहीं दिया। अब केवल एक ही पात्र है जिस पात्र को देख करके सती के मन में थोड़ी सी धैर्यता है, और वो पात्र है माँ। गोस्वामी जी ने कहा कि माँ के हृदय में किसी प्रकार का कोई भेद होता ही, चाहे कितनी लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे कितनी बड़ी बातें हो जाए, पर माँ तो माँ होती है। माँ अपने संतान को समदृष्टि से देखती है। माँ का स्थान तो एक अलग से, आप देखना, आप बाहर से घर में जाओ ना, तो घर में जब आप जाओ तो जो आपकी जेब को देखे वो पत्नी है, जो पेट को देखे वो माँ है। हाँ, पत्नी की नजर रहती है जेब के ऊपर के कुछ भरी है या खाली है, और माँ की नजर रहती है पेट के ऊपर के पेट भरा है कि खाली। बेटा खाली न जाने कहाँ से चलते हुए आया हो, बहुत देर पहले भोजन कर गए। ये वो माँ है जो बच्चे की हमेशा भूख की तरफ नजर रखती है।
आज माँ ने जैसे ही देखा सती को तो बस आदर के साथ में, हृदय से, प्रसन्नता के साथ तो केवल एक ही पात्र है, वो है माँ, जो सती को अपने गले से लगा रही है। और इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, मिली एक माता। बस सादर आदर के साथ में तो केवल माँ ही मिली, और भगनी तो अन्य बहनें बहुत मुस्कुरा रही हैं। देखो हंसी भी कई प्रकार की है, ज्ञानियों की हंसी अलग है, अज्ञानियों की हंसी अलग है, अहंकारियों की हंसी अलग है, दम्भियों की हंसी अलग है। हाँ, हंसी में ही पता चल जाता है कि ये कौन हंस रहा है। तो बहुत मुस्कुराना, तो मतलब बहुत मुस्कुराना यही हो गया कि इनके अंदर बस उपहास के अलावा प्रेम नहीं है। आज सती ने जैसे ही यज्ञशाला में देखा, जब चारों तरफ का व्यवहार ठीक नहीं है, यज्ञशाला में जाकर के देख रही हैं तो ऋति श्रवैर जननीम च सादरा, केवल माँ ने आदर के साथ दिया, चारों तरफ व्यवहार अच्छा नहीं मिला। यज्ञशाला में सती पहुंची तो ब्राह्मणों की नजर सती के ऊपर पड़ी है, तो आदर नहीं कर रहे हैं। देवताओं ने, देवांगनाओं ने सती से अच्छा व्यवहार नहीं किया। सती को लगा, अब वही याद आ गई कि भगवती ने पहले ही दक्ष से कहा था कि जिस दिन तुम मेरा अनादर कर दोगे उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। आज सती ने भरी सभा में खड़े होकर के अपने पिता के लिए बहुत शब्द कहे। कर्णो विधाय निर्यादद कल्पयी से, धर्मा वितर्य श्रृणभिर नृभिरश्यमान, छिन्द्या प्रसंय रुसती मस्ती प्रभुश्चे, जिह्वा मसो नपि ततो प्रसृजेत सधर्मः। सती ने खड़े होकर के कहा पिता से, पिताजी धर्म क्या कहता है कि अगर अपने पति की निंदा, अपने इष्ट की निंदा कोई करे तो अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ निकाल देनी चाहिए। और आज सामर्थ्य तो मेरे अंदर बहुत है, मेरा नाम आपसे जुड़ा हुआ है। आपने मेरे आराध्य मेरे स्वामी का अपमान नहीं किया, आपने तो पूरे त्रिलोकी का अपमान कर दिया, क्योंकि मेरे स्वामी तो त्रिलोकी के नाथ हैं। इतनी सरल है, इतनी सहजता का आपने अनादर किया है, जो एक बार नहीं केवल एक बार ही महादेव महादेव महादेवेति यो बदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्यम शंभुर्णी भवेत। जो प्रेम से एक बार ही महादेव कह देता है, पर एक बार बोलने से ही उस जीव की भगवान शिव मुक्ति दे देते हैं, मुक्त कर देते हैं। अगर दोबारा उसने अपनी जीवा से शिव नाम बोल दिया तो भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं। मैं अपने शरीर को ही दंड दूंगी, किसी और को क्या दंड देना, इसमें तो मेरी ही भूल है। मैं तो अब कैलाश में भी नहीं जा सकती हूँ। अगर भूल करके भी कभी मुझे हंसी में ही, हास उपहास में भी अगर मेरे पतिदेव ने, भूत भावन शिव ने अगर मुझसे कह दिया आओ दाक्षायणी, तो मेरा मरना तो उसी क्षण हो जाएगा। अब मैं किससे कहूँ अपने मन की व्यथा, अब मैं किससे कहूँ, जिससे भी कहूँ तो वो मेरी व्यथा को दूर नहीं कर देगा और बढ़ाएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ गौर से सुनने की है।
सती ने उत्तर दिशा में जाकर के जिस प्रकार से योगी लोग अपने शरीर को छोड़ते हैं ना, उस प्रकार से अपने शरीर में अग्नि लगाई है। ऐसा नहीं है कि सती ने हवन कुंड में कूद गई हो, आत्महत्या कर ली है। फिर लोग धीरे धीरे करके सती प्रथा चला दी। फिर तो कुछ महापुरुषों ने इसका विरोध किया तो अब बंद हो गई। कुछ ऐसी प्रथा चल जाती है समाज में। सती हवन कुंड में नहीं कूदी। सती नहीं जानती है कि आत्महत्या करना पाप है। और सती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जो शक्ति है, वो क्या मानवों की तरह इस प्रकार से अज्ञानता का काम करेंगे? हवन कुंड में कूदना तो ये आत्महत्या हो गई। सती ने आत्महत्या नहीं करी है। तो उत्तर दिशा में बैठी सती और जैसे योगी प्राण अपान व्यान उदान समान समस्त पंच वायु को अपने आज्ञा चक्र में लेकर के गई हैं, पैर के अपने अंगूठी से योग की अग्नि प्रकट करी है, तो उस योग के द्वारा प्रकट करी हुई अग्नि में ही शरीर जला है सती का, हवन कुंड में नहीं। दो दो करके जब वो शरीर जलने लगा, सभी देवता व्याकुल हो गए। सब ब्राह्मण जो है परेशान होने लगे, देखने लगे कि अब ये ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो जाएगा। आज चारों दसों दिशाओं से हाहाकार होने लगी है। भगवान के जो गण आए थे उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। भृगु ऋषि ने रक्षा के कुछ मंत्र बोले हैं, भगवान के शिव गणों को वहां से भगा दिया, लेकिन सती का देह त्याग हुआ। ये यज्ञ पूरा हो जाए, दक्ष का इतना अहंकार, सती ने देह में अग्नि लगा ली, फिर भी सोच रहा यज्ञ हो। अब ये सूचना नारद जी ने जैसे ही जाकर के दी भगवान शिव के लिए। भगवान शिव तो पहले से ही जानते थे कि ये सब होगा, लेकिन ये सूचना नारद जी के द्वारा जैसे ही पता चली है भगवान शिव, तो भगवान शिव को क्रोध आया है। क्रोध में इन्होंने अपनी जटा उखाड़ करके एक पृथ्वी पर पटकी है। उससे भगवान वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान शिव के ही स्वरूप है। बोल वीरभद्र भगवान की जय। और जैसे वीरभद्र, हे भद्र हे वीर पुरुष तुम्हारा कल्याण हो, भगवान शिव ने कहा जाओ अपने गणों को लेकर के जिसका जैसा अपराध है वैसा अपराध बोध कराओ। वीरभद्र के रूप में भगवान शिव ही आए और उस यज्ञशाला में आकर के धूल उड़ने लगी, आंधियां सी चलने लगी हैं। इधर दक्ष ने कहा नहीं, तुमने दीक्षा ली है, तुम्हें यज्ञ पूर्ण कराना होगा ब्राह्मणों से। ब्राह्मण यहाँ आहुति दे रहे हैं, ले स्वाहा दे स्वाहा। उधर से देख रहे हैं कि आंधी चली आ रही है। अब करें तो क्या करें, कुछ तो भागना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण कह रहे नहीं नहीं, पूरा भाग लेकर के भागना, अभी पूरा अधूरा नहीं, आए हो तो पूरा भाग। अब कैसे प्राणों की रक्षा हो? भगवान वीरभद्र की सेना पूरी आई है और आकर के पूरे यज्ञशाला को इन्होंने घेर लिया और यज्ञशाला में पकड़ लिया उन ब्राह्मणों को। भृगुम बबंधा मणिमान वीरभद्रा प्रजापति। भृगु ऋषि को मणिमान नामक गण ने पकड़ लिया, इनकी दाढ़ी नोच ली। जो दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे ना, इनकी दाढ़ी नोच ली। वीरभद्र ने ये दक्ष को पकड़ा है और दक्ष के सिर को अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन दीक्षा ले रखी, सिर अलग नहीं होता। तो ऐसे हाथों से मरोड़ करके सिर अलग किया और जैसे हवन कुंड में डालते ना पूर्णाहुति का गोला, ऐसी स्वाहा करके डाल दिया। पूषा के दांत तोड़ दिए, भग के नेत्र फोड़ दिए। बड़ा क्रोध कर रहे हैं भगवान के गण वीरभद्र के साथ और पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया है। अब तो देवता बेचारे वहां से भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देखो उस सभा में तो ब्रह्मा जी थे, लेकिन इस यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं आए। हाँ, जहां अपमान हुआ था ना शंकर जी का, उसमें तो थे, लेकिन यहाँ नहीं। ब्रह्मा जी जानते हैं कि जो यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ कभी पूरा होने वाला नहीं है। देखो इसलिए यज्ञ के विधान है, चाहे राम यज्ञ हो, चाहे विष्णु यज्ञ हो, चाहे रुद्र यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ क्यों ना हो, प्रत्येक यज्ञ में ईशान कोण में भगवान रुद्र का भाग जरूर दिया जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है उसमें रुद्र का भाग रहता है। और जब पूरी आहुति हो जाती है, पूरा यज्ञ हो जाता है,
उसके बाद बसोर धारा हो जाती है। बसोर धारा के बाद शेष बचा हुआ जो यज्ञ भाग है वो भगवान रुद्र के लिए ही समर्पित करते हैं रुद्र कलश में, कि जितना भी ये शेष है यज्ञ वो रुद्र प्रभु आपके लिए ही समर्पित है। तो जिस यज्ञ में भगवान शिव ना हो वो यज्ञ भी पूरा नहीं हो सकता। अब ऐसी चर्चा आती है कि भगवान श्री हरि आए हैं। भगवान श्री हरि ने सुदर्शन से सती की देह की अलग अलग